हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसआर स्मार्ट क्लासेस में। बच्चों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के द्वारा समीकरण को कैसे हल किया जाता है। यानी इन समीकरणों को दोनों विधियों के द्वारा अलग अलग कैसे हल किया जाता है। और बच्चों, ये वीडियो कक्षा 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कक्षा 10th क्लास में बोर्ड में विलोपन विधि के द्वारा या प्रतिस्थापन विधि के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए चलते हैं, समीकरणों को हल करते हैं। तो हम सबसे पहले विलोपन विधि के द्वारा इन समीकरणों को हल करेंगे। तो बच्चों, विलोपन विधि में क्या होता है कि दो समीकरण जो दी होती हैं, इनमें से एक चर की संख्या को एक जैसा करना होता है। या तो आप x वाली संख्या एक सी कर लीजिए या y वाली संख्या एक सी कर लीजिए। दोनों समीकरणों में एक चर को एक सा करके उसको काटना होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें x वाली संख्या को एक सा करेंगे तो हमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी, और y वाली संख्या को एक सा करेंगे तो हमें 7 से गुणा करनी पड़ेगी समीकरण 2 में। तो हम क्या करते हैं, हम समीकरण 2 में 3 से गुणा कर लेते हैं। समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर, तो समीकरण 1 को हम ऐसे लिख देंगे, क्योंकि हमें गुणा तो समीकरण 2 में करनी है ना। तो 3 की गुणा करिए 3x माइनस का 3y बराबर माइनस का 3 ही करना 3। और बच्चों, ये घटाने पर हम तभी लिखते हैं जो संख्या हमारी एक से होती है। अगर वो संख्या दोनों प्लस की हैं या दोनों माइनस की हैं, हम तभी लिखते हैं घटाने पर। तो हमने घटाने का निशान लगा दिया है। पूरी समीकरण में 3 से 3 कट गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के साथ में से प्लस के 3 घटे तो आपके बचे माइनस के 4। बाई बराबर माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4। तो बच्चों, बाई को यहीं पे रोक देंगे, और 4 कहाँ चला जाएगा, 4 के बटे में 4 ही करना 4 यानी 1। तो बाई बराबर आ गया आपका माइनस का 1। अब ये जो मान आ गया है, हम इसको रख देंगे समीकरण 1 में। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपकी, 3x माइनस का 7y इज इक्वल टू 1। तो बच्चों, जहां पर y है वहां पर आप माइनस का 1 रख दो, बराबर 1। 3x माइनस माइनस प्लस, क्योंकि गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साथ ही करना 7 बराबर 1। बच्चों, 3x को हम यहीं पर रोक देंगे और 7 को उठा के इधर ले आएंगे। तो आपका 3x बराबर माइनस का 6। x यहीं पर रोक दो, 3 नीचे चला जाएगा, 3 दूनी 6, यानी x बराबर माइनस का 2। अतः x बराबर माइनस का 2 और y बराबर माइनस का 1। हमारी दोनों वैल्यू आ चुकी हैं और यह है आपका आंसर। और अब हम इन्हीं समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करेंगे। तो हम सबसे पहले इन समीकरणों को लिख लेते हैं। 3x माइनस का 7y बराबर 1 और x माइनस का y बराबर माइनस का 1। तो बच्चों, ये आपकी समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि का तरीका यह होता है कि प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 क्या है आपकी, 3x माइनस का 7y बराबर 1। बच्चों, 3x को यहीं पर रोक देंगे और 7y को उठाकर इधर ले आएंगे, तो आपका ये हो जाएगा प्लस का। बच्चों, x को यहीं पर रोक देंगे और 3 कहाँ चला जाएगा, पूरी संख्या के बटे में। तो ये
हमारी बन जाएगी समीकरण 3। जो समीकरण 3 बनती है उसका मान समीकरण 2 में रख देते हैं, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है आपकी, x माइनस का y बराबर माइनस का 1। तो बच्चों जहां पर x है वहां पर 1 प्लस का 7/3 रख देंगे, यानी 1 प्लस का 7/3। ये हमने सिर्फ x की जगह पर रखा, लिखेंगे माइनस का y बराबर माइनस का 1। अब इसके नीचे एक मान के तिरछी गुणा हो जाएगी, 1 प्लस का 7y माइनस का 3y और बटे में 3 का ना 3 बराबर माइनस का 1। तो 1 प्लस का 4y बराबर माइनस का 3, क्योंकि इनकी तिरछी गुणा हो जाएगी बराबर में। तो 4y को हम यहीं पे रोक देंगे और एक को उठा के इधर ले आएंगे। तो बच्चों ये आ गया आपका 4y बराबर माइनस का 4। 4 इसके बटे में जाएगा तो हम क्या करते हैं, यहीं से यहीं काट लो, तो आ गया आपका 1, यानी y बराबर माइनस का 1। अब ये y का मान वहां रखेंगे जहां हमने समीकरण 3 बनाई थी। तो हमारी समीकरण 3 क्या थी, x बराबर 1 प्लस का 7/3, यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 थी आपकी x बराबर 1 प्लस का 7/3, यानी जहां पर y है वहां पर माइनस का 1 और बटे में 3। तो आपका आ गया x बराबर 1 माइनस का 7 बटे में 3, यानी माइनस का 6 बटे में 3, 3 दूनी 6, यानी आपका जो करेक्ट आंसर है वो है x बराबर माइनस का 2। x बराबर 2, तो यह है आपका आंसर। तो बच्चों देखो, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, हम दोनों समीकरणों में से समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 लेने के बाद में हम समीकरण 3, जो मान समीकरण 3 में आता है हम उस मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने के बाद हमारी एक वैल्यू निकल आती है, उस वैल्यू को हम समीकरण 3 में रख देते हैं और समीकरण 3 में रखने के बाद में हमारी दूसरी वैल्यू भी आ जाती है। तो प्रतिस्थापन विधि का ये सबसे आसान तरीका था। तो बच्चों आज मैंने आपको सिखाया कि प्रतिस्थापन और विलोपन विधि के द्वारा समीकरणों को कैसे हल किया जाता है, यानी एक ही प्रकार के समीकरणों को दोनों विधियों के द्वारा हमने एक ही जगह पर करके दिखाया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि द्वारा समीकरण को कैसे हल करते हैं ये सिखाया।